सो हेलो ऑल, वेलकम टू सीजन एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज सक्षम आंडा। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि पिछली वीडियोस 3-4 वीडियोस अपलोड तो हो गई हैं लेकिन क्वेश्चंस की बात नहीं हुई अभी तक। तो आज हमारा जो ध्यान होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा बिल्कुल। अब जैसे हम स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देख लिया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देख लिया। अगर मान लो मुझे निकालना है ए की पावर 4। अब ए की पावर 4 मैट्रिक्स निकालने के लिए ए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ए कितना हो गया? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो जो मैट्रिक्स की जो पावर होती है, वो अगर नेचुरल नंबर है, अगर वो एक इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, तो हम उसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये एक जादू से कम नहीं है, 1 0 0 1। ये 2 क्रॉस 2 का मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी बताने का मतलब क्या है, क्योंकि आगे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि ए क्यूब निकालो, तो ए क्यूब में हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए। मल्टीप्लाई करना हमने ए मैट्रिक्स को ए से, फिर ए से तो ए क्यूब बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है या ऑर्डर 2 है, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैं कुछ भी पावर कर लूं, उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है? 1 की मैं कुछ भी पावर कर दूं, वो हमेशा 1 ही आती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर कर दो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर कर दो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। ये बहुत सिंपल था। अब जैसे एक्सपोनेंट्स में हमारे साथ ये चलता है, ए की पावर एन एम, एक मैट्रिक्स है उसकी पावर एम, उसकी पावर एन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे हम एक्सपोनेंट्स में नहीं करते थे, बिल्कुल वैसे ही है। अब ऐसे ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, इसको मैं लिख सकता हूं ए की पावर एम प्लस एन कंबाइन करके। तो ये कुछ बेसिक 4 प्रॉपर्टीज है, 1 2 3 4। ये बहुत जगह यूज हो सकते हैं, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, लेकिन इनका जो यूज है वो बहुत जगह होगा। अब जब आपने इतनी चीजें कर ली, अब हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में भी अभी काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अब जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कुछ नहीं करना, पॉज करो वीडियो को, अपने आप जितना आपको आ रहा है समझ के सॉल्व करो उसे। और आपने जब एक बार सॉल्व कर लिया, उसके बाद आंसर मैच करो, अपना मेथड मैच करो अपना। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई, यहाँ पे x और y मैंने कैपिटल लिखे, मतलब ये मैट्रिसेस है। x प्लस वाई मुझे दे दिया उसने 5 2 0 9, और x माइनस वाई मैट्रिक्स उसने मुझे दे दिया 3 6 0 माइनस 1। डन है। नाउ वी नीड टू फाइंड x मैट्रिक्स एंड y मैट्रिक्स। अब आपको x मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है और y मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको x प्लस वाई ये दे दिया, x माइनस वाई ये दे दिया, आपको x मैट्रिक्स निकालना है और y मैट्रिक्स निकालना है। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतनी सिर्फ गिवन इंफॉर्मेशन आपको क्या है, ये और ये, इतनी इंफॉर्मेशन को जानने के बाद आप मुझे x और y का ऑर्डर बता सकते हो। इसमें आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करके तीसरा मैट्रिक्स जो बन रहा है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो मतलब ये दोनों भी तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के ही होंगे। इन दोनों को ऐड किया होगा तो ये बना होगा, तो इसका ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 2 है। एडिशन में तो हम ये देखते हैं ना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलो मुझे इतना पता लग गया कि मेरे जो मैट्रिक्स है x और y वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हैं। अब मैं सॉल्व करता हूँ। अब मुझे x प्लस वाई ये दिया हुआ है, x माइनस वाई ये दिया हुआ है, x प्लस वाई, अब मैं थोड़ा तेज तेज करूंगा, 5 2 0 9, और x माइनस वाई आपको दिया हुआ है 3 6 0 माइनस 1। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम सबने पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन लगाओ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो y से y कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स। तो अब जब दो मैट्रिसेस ऐड होते हैं तो वो कैसे ऐड होते हैं? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। दो मैट्रिक्स को जब मैं ऐड करूंगा, रिजल्टेंट
मैट्रिक्स ही आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो इनका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का होगा। 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 8, सिंपल। अब ये 2x की वैल्यू मेरे पास ये है सॉरी, अब x की वैल्यू क्या आएगी, 2 को इधर जाके डिवाइड कर दो, 8 8 0 8, अब हाफ इसके साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को जब मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर सबके पास जाएगा, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 4 0 4, आपके पास x मैट्रिक्स आ गया, कांग्रेचुलेशंस, आपके पास x मैट्रिक्स आ गया। अब यहां से क्या करोगे, अब आपको y मैट्रिक्स चाहिए, इस x मैट्रिक्स को उठा के इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल देना, आपके पास y मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो इसको उठा के इधर डालो, फिर इसको इधर ले जाना, माइनस कर देना, आपके पास y मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो ये बहुत सिंपल था, इसको आप अपने आप कंप्लीट करो। ये बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन था मैट्रिसेस का, ये 1-2 नंबर में आ सकता है बोर्ड के पेपर में। ओके ओके ओके, यस, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा निकालना है आपको, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालना है, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशनशिप निकालना है आपने। अगर आपको ए मैट्रिक्स दे दिया उसने अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, सच दैट हमेशा कंडीशन दी होगी कुछ ना कुछ, such that a square is equal to I, a square is equal to I। रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशन निकालना है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा के बीच में, कब निकालना है, जब ये चीज हो रही हो। अब ये कंडीशन है, मैथ्स में हम हमेशा कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। सॉल्यूशन कैसे, अब ये कंडीशन है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये कंडीशन है मेरे पास, तो a को मुझे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो देखो क्या मैं a को a से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल हाँ। ये देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, जो रह गया सिंपल। तो अब मुझे क्या करना है, a उठाओ, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये बहुत इजी है, बस ध्यान से करना मल्टीप्लिकेशन, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा, मुझे पता है कि वो भैया जी 2 क्रॉस 2 है। अब मैं क्या करूंगा, a11 आता है यहाँ पे, पहला रो पहली कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला एलिमेंट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, मेरा पहला एलिमेंट आ गया। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अल्फा बीटा, ये देखो अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, सिंपल, कुछ भी नहीं है। अब ये आपका बेसिकली मैट्रिक्स क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इधर 0 इधर 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ये मैंने थोड़ा तेज स्टेप कर दिए ये वाले, ओरल कैलकुलेशन करके, पर आपको ये अभी स्लो स्टेप्स करने हैं। जैसे अब मान लो A22 है ये एलिमेंट, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बीटा गामा प्लस अल्फा, देखो दिस इंटू दिस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मुझे इतना पता है। अब ये मेरे किसकी वैल्यू है, ये मेरे ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये मेरे ए स्क्वायर की वैल्यू आई है अभी, ए स्क्वायर मेरा ये रहा। अब ये किसके इक्वल है, आई के, 1 0 0 1। अच्छा मुझे कैसे पता, मुझे आई 2 क्रॉस 2 का ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर ए की जो बात हो रही है वो भी 2 क्रॉस 2 की है, तो मुझे अपने आप से इमेजिन करना है
कि यहाँ पर जब 2x2 मैट्रिक्स इक्वालिटी में है तो वो 2x2 ही होगा, 3x3 लेने की यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनेगी, या 1x1, तो इसीलिए मुझे 2x2 मैट्रिक्स लेना है। अब यहाँ पे आता है एक अच्छा कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यहां पर इक्वालिटी इस बेस पे नहीं देखते हम कि इसके पास दो रोज है, दो कॉलम्स है, दो रोज है, दो कॉलम्स है ना। यहां पे हम इक्वालिटी देखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही इक्वल है। ये एलिमेंट इज इक्वल टू ये एलिमेंट इज इक्वल टू ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इज इक्वल टू ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इज इक्वल टू ये वाला एलिमेंट। मैथ्स की भाषा में A11 इस मैट्रिक्स का इज इक्वल टू A11 इस मैट्रिक्स का, ये अपने आप आ गया हमारे पास, ये कंडीशन है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास इस एलिमेंट की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन आ गया हमारे पास अल्फा बीटा गामा में। रिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर वैल्यू आए अल्फा बीटा गामा की, रिलेशन होता है कि वो एक टर्म बाकी टर्म्स पे कैसे डिपेंडेंट है। रिलेशन का मतलब यही होता है और यही हमारा रिलेशन है। देखो A12 0 की इक्वल है, 0 की इक्वल है, यहाँ पे भी 0 की इक्वल है, 0 की इक्वल है, यहाँ पे ये भी 1 की इक्वल है, यहाँ पे ये भी 1 की इक्वल है। तो देयरफॉर यही हमारा आंसर है और यही हमारा रिलेशन है बिटवीन अल्फा बीटा गामा। इसको नोट करो, इसमें हमने क्या क्या सीखा। इसमें हमने सीखा कि ए स्क्वायर को हम a डॉट ए करके लिख सकते हैं। इसमें हमने देखा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तब नहीं जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। इस चीज से कंफ्यूज नहीं करना। अब हम बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफी अच्छे लेवल है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स, ये अल्फाबेट वाला एक्स है। फाइंड एक्स, 2x 3। अब ये जो ये टाइप को पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद बताऊंगा। 1 2 -3 0 x 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इन्होंने बड़ा वो बनाया, मतलब ये नल मैट्रिक्स है, मतलब ये नल मैट्रिक्स है। अब आपको तीन मैट्रिसेस दे दिए उन्होंने। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिर्फ 2 है, एग्जाम्पलर में 3 से 4 है। एनसीईआरटी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। क्यों? ये 2 नंबर के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है बोर्ड लेवल। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन आए तो ये 100% कैंडिडेट होता है कि 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब हमें इसको डील कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और ये हमें बता रहे 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसको ऐसे मत समझना अलजेब्रा की तरह कि जब 3 ब्रैकेट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, वैसे नहीं होता मैट्रिसेस में। अब मल्टीप्लाई हमें इन्हें करना पड़ेगा। इसका ऑर्डर मुझे बताओ कितना है। इसके पास एक रो है, 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर हुआ 1 इंटू 2, इसका ऑर्डर बना 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर बना 2 इंटू 1। डन है। अब मैं आपको बताता हूं, आपको कोई भी 2 मैट्रिक्स पकड़ने जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब जैसे इस केस में ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, चेक करो। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो रिजल्टेंट में मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 1। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 -3 0 इंटू एक्स और 8। इसका ऑर्डर है भैया 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 रोज 1 2 और एक ही कॉलम। अब मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? ये सेम है। अब मेरे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 1, मतलब उसकी शक्ल ऐसी होगी, एक ही कॉलम होना है उसमें, ऐसे। तो मैं ऐसे ही बनाता हूं। अब इसमें क्या होगा? A11 दिखेगा मुझे, A1 1 1 1,
ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। डन। अब हमारे पास दूसरा एलिमेंट जो आएगा, इमेजिन करो a11 a12, इधर हमने इधर जाना ही नहीं है, a11 a21, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3x प्लस 0, तो वो 0 ही होगा। अब मेरे पास ये आया, इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने मल्टीप्लाई किया था, और इसका ऑर्डर आया मेरे पास 2x1। इन दोनों मैट्रिसेस की जगह अब क्या मैं इस मैट्रिक्स को लिख सकता हूं, इन दोनों मैट्रिसेस की जगह मैं इस मैट्रिक्स को लिख रहा हूं, तो मेरे पास जो नया क्वेश्चन बना 2x3, ये एक मैट्रिक्स है मेरा, इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 2 इंटू दूसरा मैट्रिक्स जो मेरे पास अब बना है मेरा स्टाइलिश सा 2x1। क्या मैं अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल हाँ। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक मैट्रिक्स आएगा वो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका जो ऑर्डर होगा वो 1x1 होगा। 1x1 का मतलब उसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, A1 1 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको ऐसे हम देखते हैं 2x, देखो फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 16 माइनस 9x, देखो ना 3 9। अब ये जो है मेरा वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है। अब ऑटोमेटिकली जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, ये 1x1 ऑर्डर का है, तो इसको भी आपने 1x1 ऑर्डर का ही लेना है, तो इसका भी एक एलिमेंट होगा और वो 0 के बराबर ही होगा। यहाँ पे ये था लर्निंग स्टेप। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, तो ये मैट्रिक्स है, तो ये बना 2x² प्लस 32x माइनस 9x इज इक्वल टू 0 अपना। तो 2x² प्लस, अब कितना आएगा ये, इसमें से 9 10 22 23x इज इक्वल टू 0। अब दो, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब कर दो इक्वल, तो मतलब 2x² प्लस 23x इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से x कॉमन निकालो, तो आपके पास यहां से x की दो वैल्यूज आई, x एक तो 0 आ गया। देखो ना, जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो जब इसको 0 करेंगे ये 0 आ गया, या जब इसको 0 करूंगा तो -23/2 आया। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, 0 और -23/2, और ये करेक्ट आंसर है। तो ये एक बहुत अच्छी टाइप थी क्वेश्चन की, इसको नोट करो, ये बहुत अच्छी टाइप थी क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये इसके करेक्ट आंसर है 0 और -23/2। सो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीपीपी मिल जाएगी, उसको आप सॉल्व करना अपने हिसाब से, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे उनको कमेंट सेक्शन में लिख देना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर तो आपके डाउट्स आएंगे तो ही वो कवर होगा, अगर कमेंट ही नहीं आए मतलब हमने डीपीपी खोल के ही नहीं देखी है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स है अपना IJ, इसका ऑर्डर है x-2 क्रॉस 3। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं फाइंड x सच दैट, x की वैल्यू निकालो सच दैट A इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओरल क्वेश्चन है, पॉज करो और सोचो इसके बारे में। कहता है x की वैल्यू निकालो, x आपको कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ऑर्डर में दिख रहा है मैट्रिक्स के। x की वैल्यू निकालो सच दैट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? रोज मुझे दे रहा है भाई ये x-2, कॉलम कितने दे रहा है 3,
तो मुझे तो इतना पता ही है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मुझे पता है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो मैं कुछ भी करूँगा, ये कर दूंगा और मेरे पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये आंसर है इसका। ये मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक है। अब आपको एक और चीज बतानी, एक डेफिनेशन छोटी सी, एक छोटी सी डेफिनेशन जो कि यूज होती है बहुत जगह। इसको आपने नोट्स में अपने इंक्लूड करना है कि, अब देखते हैं मैं क्या बोलने जा रहा हूं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू निकालो इफ ए इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। आपको एग्जांपल दो स्केलर मैट्रिक्स की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1 1 1 इक्वल होते हैं, तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं और इक्वल टू 1 है। तो अब हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? जब मुझे एक मैट्रिक्स दे दिया जो कि स्केलर मैट्रिक्स है 3 प्लस ए, ये पहला एलिमेंट है, 3 प्लस ए 4 0, 3 3 प्लस बी प्लस ए 1 4 7 0। अब ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, बहुत प्यारा सा है। ए बी की वैल्यू निकालो। कब निकालनी है? जब ए स्केलर है। ए स्केलर का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इनको और इसको इक्वल कर सकते हो आप, डायरेक्टली कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं करूंगा इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स, तो मतलब दिस इज इक्वल टू ये भी हो सकता है। पहले तो बताओ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये। अगर आपको एक कंफ्यूजन है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए, रेफर सीजन वीडियो नंबर 1 या 2 मैथ्स की। ये हम डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तो 3 प्लस ए इज इक्वल टू 0 होगा, तो ए की वैल्यू -3 आ जाएगी। ओके है। फिर इधर से मैं करूंगा 3 प्लस ए प्लस बी, 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू -3 है तो डायरेक्टली काट दो, बी की वैल्यू 0 आ गई, तो ए और बी की वैल्यू आ गई। पेपर में आपसे क्या पूछेगा? बी माइनस ए की वैल्यू बताओ, तो उसका आंसर 3 आ जाएगा। क्यों? 0 माइनस -3 इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर ऐसे आ गया। तो बस डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी मिल जाएगी, उसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो इसी नोट पे एंड करते हैं इस वीडियो को। पढ़ते रहो और ऐसे ही बचाते रहो।